धिन्ना गे गे दा गे गे दा गे गे दा दा त्रिगिदा लखन सिया चंद्र की नमामि शमीशान निर्वाण रूपम
विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेगं चिदाकाशमाकाश वाशं भजेऽहम् तुषारादृशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासे शरीरम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मम पाछे धर धावत धरे सराशनबान फिरी फिरी प्रभु के बिलो के धन्य नमो शमयान। लखन श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, सदगुरु भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, गुरु लालजी लोचन भगवान की जय हो। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साथ साथ भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस पुण्य धरा धाम पावन ग्राम धूमा ग्राम में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, सारी दर्शक दीर्घा को एकता के सूत्र में बांधने वाले सब संत समाज में प्रेम के शब्द बरसाने वाले आदरणीय उद्घोषक महोदय, राम कथा सुनने के लिए सधर्म मंच के समीप बैठे सभी माताएं, दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन परम हर्ष की विषय के अति आनंद की बात कहे, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा, भगवान की विशेष कृपा और समस्त ग्रामवासी धूमावासियों की आस्था और विश्वास के बदौलत विगत कई वर्षों की, कई सालों की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस साल भी आपके पुण्य धरा धाम पावन ग्राम धूमा में रामचरित मानस कथा रूपी की बरसात हो रही है भाई। और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, अलग लाभ प्राप्त करने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ में अपने हृदय में उन परमात्मा के प्रति एक अटूट अनुराग लिए, साथ साथ अपने व्यक्तिगत काम को 3 दिन तक विराम दे करके धर्म मंच के नीचे बैठकर आप सब राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सबके श्री चरण में एक बार और मैं प्रणाम करता हूँ। आइए संतजन, जिस विषय वस्तु पर चर्चा करना है, जिस प्रसंग को आपके बीच में रखना है, आयोजक समिति और संचालक मंच से आदेश हुआ है रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 26। लेकिन आपके माध्यम से मिले हुए विषय वस्तु के साथ में अभी आप सभी आत्मीय जनों को जोड़ने के पूर्व, कथा प्रसंग से जोड़ने के पूर्व एक छोटी सी निवेदन और मैं अपने तरफ से आप सबके श्री चरण में निवेदित करूं। वो निवेदन ये कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता या मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता तो नहीं है जो कि आपके माध्यम से दिए हुए विषय वस्तु के साथ में मैं कुछ न्याय कर सकूं या कुछ बता सकूं।
फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान सहित हमें इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसनित किए गए, आसन दिए गए। तो जहाँ तक मेरी तरफ से एक छोटी मोटी प्रयास रहेगी, कोशिश होगा कि मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए आप सबको सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 26 से जोड़ सकूं। आप सबका ध्यान चाहते हैं पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी की कालजयी रचना रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ये लिखते गए, बोले क्या, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु की विलो के वो धन्य नमो शमयान। प्रस्तुत प्रसंग में एक पात्र ऐसन पात्र है, जे पात्र के परिचय आपके बीच में रखो, जेला मारीच के नाम से हम आप सब जानते हैं। मारीच के जीवन में ऐसन घटना घटित हुई, ऐसे स्थिति और परिस्थिति से मारीच जब जूझिस तो आदमी एक तरफ जिंदगी रथे, एक तरफ मौत रथे। और जिंदगी और मौत में जब कोई एक चीज के चयन करना रहे तो आदमी मौत के बहुत कम चयन करते, केवल जिंदगी के चयन करते। और केवल ये घटना, ये स्थिति, ये परिस्थिति केवल मारीच के जीवन में नहीं, भगवान ना करे हमारे आपके जीवन में या हमारे आपके जिंदगी में ऐसन परिस्थिति से हम जूझन या ऐसन घटना से हम जूझन। लेकिन मान लो अगर ऐसन परिस्थिति आ गई तो सबके विचार में यही बात आती है कि जिंदगी और मौत के बीच में अगर आप खड़े हैं, केवल मारीच की बात नहीं करो, आप हमारी बात भी करत हो। अगर हम जिंदगी और मौत के बीच में अगर खड़े गन, तो अगर जिंदगी और मौत के बीच में जिन आदमी खड़े बोला पूछबे, बोले आप जिंदगी और मौत के बीच में खड़े गए तो आप किसके चयन करेंगे, कौन से पक्ष में जाने वाले गए? तो सब यही कही, मोला मौत नहीं, मोला जिंदगी चाहिए। लेकिन ओकर से कहीं विषम परिस्थिति मारीच साथ में गए, बोले जिंदगी और मौत के बीच में नहीं खड़े गए, बल्कि दोनों तरफ मौत के बीच में खड़े हैं मारीच। और दोनों तरफ मौत के बीच में खड़े होके मानो मारीच के अंतरात्मा से ये भाव निकली, काबर जात कहाँ गए? बोले मरे बर जात है। मारीच जात कहाँ है? बोले मरे बर जात है। और जहाँ तक ये केवल कलयुग के बात की नहीं है, हर युग में ये बात बिल्कुल प्रमाणित है कि सबो जिंदगी जीना चाहते, कोनो मरना नहीं चाहे। घर में जिन नौकरी डोकरा खटिया में पचत है, घर के परिवार मन हा सेवा सत्कार करके घलुक थक गए हैं, नाती नौतरा मन घलुक चाहत है कि ये जिया थे तो खुदे तकलीफ पाते, भगवान इला जल्दी सकेल लेते। ऐसा नौकरी डोकरा ला कान तीर में जाके बोलबे, लेन डोकरी दे, लेन डोकरा बाबा जल्दी मरना, ऐसे की कहते वहू डोकरा कही लाना 5 साल जिया। मतलब दुनिया में सबसे खतरनाक डर की कोई वस्तु है, डर की कोई चीज है तो वो मौत। मौत इतना भयानक डर है, भय है लोगों का। लेकिन ये पहला पात्र है मारीच, जब मरेल जाते तो मौत के डर नहीं, बल्कि एक अद्भुत खुशी है मारीच के अंदर, अगाध खुशी। और खुशी का बर चर्चा करबो, लेकिन फिलहाल दोहा के वास्तविक भावला आपके बीच में रख दन। अब ये दोहा वो मारीच के अंदर के छुपे हुए भावला विद्युत करते हुए हमारो आपके बीच में रखते हुए बाबा तुलसीदास जी लिखे से, बोले मम पाछे धर धावत। एक निवेदन करो आप सबला, जब लंकापति रावण अपन प्रस्ताव लेके गए, लंकापति रावण जब अपन प्रस्ताव लेके गए, सब अपन सारा प्रस्ताव ला मारीच के बीच में रखें। मारीच सुने के बाद में जहाँ तक कोशिश भी करिस मारीच कि शायद मोर बात मान जाए, लेकिन वो तो रावण है। मारीच कोशिश भी करिस कि शायद मोर बात मान जाए, लेकिन वो तो रावण है।
रावण की इस मारीच अगर ते मोर बात ला नहीं मानवे तो याद रख मैं तो ला मार दो। लंकापति रावण कहने लगे कि मारीच अगर तू मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। हमारी चौथकी बेर जान डारिस तब मारीच हृदय अनुमाना नवग विरोध नहीं कल्याण। लंकापति रावण मारीच के ऊपर दबाव डारिस कि अगर मोर आदेश के पालन नहीं करबे तो मैं मार दूँ। मारीच समझ गए तब मारीच हृदय अनुमाना नवग विरोध नहीं कल्याणा। दुनिया में 9 प्रकार के भाव रखने वाला से कभी विरोध नहीं करना चाहिए, कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए, वो घातक होते। और कौन सा? शस्त्री मरमी प्रभु सट धनी वैद बंदी कभी भानस गुनी। रावण जब किस मारीच अगर तू मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। मारीच समझ गए 9 प्रकार के आदमी से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। अब जब बात निकली गई तो महू बता देता हूँ आप मन के बीच में, शायद जानकारी रही तो हमूमन 9 जन आदमी सन दुश्मनी नहीं करन। बोले कौन कौन? पहला शस्त्री, जेकर हाथ में हथियार है दाई गो, ओकर से कभी विरोध या ओकर से कभी मजाक नहीं करना चाहिए। भाई तू ही चमन, हाँ मान लो खेत ले धान लू के आत हो, 4 घंटा लुएल गे हो, खेत ले धान लू के आत हो, गर्मी में पसीना में शरीर कचपचात है, और आहू त नहाऊ खोहू खाऊ पीऊ तब बने लागी, घर पहुँचे नहीं हो, हंसिया हाथ में धरे हो कहाँ गिरे नने, कहाँ गिरे या बने धान लुए ते कौन सा काम मरत है सो तोर सन मजाक करी खच ले हंसियाम दे देवे काज कर ले। तो जेकर हाथ में हथियार है ओकर से विरोध नहीं करना चाहिए। दूसरा मर्मे भेद जानने वाला से विरोध नहीं करना चाहिए। सठ अर्थात मूर्ख आदमी से विरोध नहीं करना चाहिए। धनी अर्थात पैसा वाला से विरोध नहीं करना चाहिए। वैद अर्थात डॉक्टर से विरोध नहीं करना चाहिए। बंदी अर्थात भाट जिला कथे ओकर से विरोध नहीं करना चाहिए। कवि से विरोध नहीं करना चाहिए। और भानस मतलब खाना बनाने वाली से या खाना बनाने वाला से, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये 9 जन से विरोध नहीं करना चाहिए। मारीच जान डरिस कि अगर मैं तोर बात ला नहीं मानूं तो ते मोला खत्म कर देबे। ते अगर मैं तोर बात ला नहीं मानूं तो ते मोला खत्म कर देबे। अब मारीच के बीच में दोनों तरफ मौत है दाई। एक तरफ भगवान राम जी और दूसरा तरफ लंकापति रावण। अच्छा मारीच कौन? मारीच कौन? बाबा तुलसीदास जी की हिस कि मारीच रिश्ता में व्यवहारिक चर्चा अगर कर जान तो ताड़का के बेटा है। ताड़का के बेटा है मारीच। और मारीच भगवान जैन भगवान राम से लंकापति रावण मारीच ला विरोध करेल कहा थे। जैन भगवान राम से लंकापति रावण मारीच ला दुश्मनी करेल जहा थे। वो मारीच भगवान के प्रभाव ला अच्छी तरीका से समझ गए, भगवान के प्रभाव ला अच्छी तरीका से जान गए। काबर बिनु फर बान राम तही मारा सतडो जान। यही मारीच विश्वामित्र के यज्ञ के विध्वंस करेल गेरी से। ई मारीच विश्वामित्र के यज्ञ के विध्वंस करेल गेरी से। लेकिन बिनु फर राम बाण तय की मारा। बोले बिना फर के बाण में मारीच तो 100 योजन समुद्र के पाओ पार जाके लंका के सरहद में गिरे। मारीच कोशिश भी करिस लेकिन विपरीत बुद्धि विनाश कर। लंकापति रावण कथे में मार दूं तो लगा। मारीच जानदारी के हे भगवान, अगर मान लो ये पापी के हाथ में मरत हो, ये पापी के हाथ में मरत हो तो मोर जीवन के कल्याण में होए। काबर ऐसे भी मोर जन्म मारीच की कि ऐसे भी मोर जन्म निशाचर कुल में होगे और राक्षस कुल में होगे। जब से मैं होश संभाले हो तब से मोर से कोई धर्म के काम नहीं होगे। हमेशा ओला सताना, ओकर घाटा करना, ओला छेड़ना,
ओला मारना, ओला खाना, हमेशा अधर्म के काम हो गए। लेकिन आज मोला पहली बार मौका मिला थे, अतः अधर्म करते हुए भी कौन जनी मोर सौभाग्य में, मोर किस्मत में का लिखेंगे। तो ये पाप ला औ नहीं बढ़ाऊं। अगर मैं ये पापी के हाथ में मर जाऊं तो नरक में जाऊं, तो क्यों ना मैं ओकरे हाथ में मर जाऊं जेकर हाथ में सबके जीवन और मौत के खेल गए। अब ये सोच के मारीच भगवान लंकापति रावण कर ले जब जा थे, तो जब जा थे तो बाबा तुलसीदास जी की इसकी मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, जैन भाव लेके मारीच भगवान राम के तरफ जा थे रावण के काम ल संपन्न करे बर। रावण जिन बोले है तीन चीज ला पूरा करे बर, लेकिन जावत जावत मारीच के मन में ये भाव उत्पन्न हो, इस बोले का अस जिया जाने मारी जात अस जिया जाने दसानन शंगा, अस जिया जाने दसानन शंगा, अस जिया जाने दसानन शंगा। अस जिया जाने दसानन शंगा। और जैन बूता बर मारी चिला किही से ते बूता लाभ सबला बताए की जरूरत नहीं है। काबर ये जिला के, ये ब्लॉक के सबसे पुराना मंच धूमा मंच है। अब एक निवेदन करो, मैं मोट ढहल निवेदन करो, मोर प्रतियोगिता मंच के शुरुआत के मंच अगर कोई हरे तो धूमा मंच हरे में प्रणाम करत हो। ये मंच ला काबर और गुरुदेव ला प्रणाम करत हो। यहाँ के सियान मल्ला हमन हाँ बस बाई आए रहे, 4 जन आए रहे। हमें बड़ा गर्व होते कि वो प्रतियोगिता मंच के शुरुआत यही मंच से हो गए। लगभग 27-28 साल 30 साल करीब हो गए सोगे। और आज जब भी ये मंच में आते तो अपनापन मोला इसे लगते कि मोर मानस के सफर के ये नींव है। और आप सब मोर नींव के कर्णधार हो, प्रणाम करत हो आप सबला। तो अब मारीच जब इसकी अस जिया जाने दसानन जात का कर साथ है मारीच है दसानन संगा, रावण संजात है। देखो मम पाछे धर धावत, इस बात की पुष्टि करत हूं मैं। मारी जात का कर साथ है रावण साथ। अच्छा काबर जात है, काय बनेल के है लंकापति रावण मारी चला मिर्गा बनेल के है, ताकि ये सुनियोजित घटना है ना। यह एक निवेदन करूं आप सबसे, ये स्क्रिप्ट पहली तैयार हो गए, मतलब थीम पहली ले तैयार हो चुके हैं। अब वो थीम ला स्टेज में दिखाना है। बात ला समझा तो ना। थीम स्क्रिप्ट तैयार हो गए हैं, नाटक बन चुके हैं। अब वो नाटक ला पर्दा के ओ पार दिखाना है। तो अब पर्दा के ओ पार दिखाना है तो फिलहाल रोल कौन ला मिले, बोले मारी चला। लेकिन जात का कर से अस जिया जाने दसानन संगा, वही लगत है कि नजर बदले तो नजारे बदल गए, और किस्ती ने मुंह मोड़ा तो किनारे बदल गए। शरीर कोई दूसरा के साथ और मन कोई दूसरा के साथ। जात तो लंकापति रावण के साथ में है, लेकिन मन कहाँ है, बोले चला राम पद प्रेम भंगा। जात तो रावण सन गे, रावण के कामला बनाए बर, लेकिन मन कहीं और गे। जस जिया जाने दसानन संगा, लेकिन चला राम पद प्रेम भंगा। कई जन पूछे बोले मारीच के
कैसन प्रेम है? बोले अभंगा प्रेम। ऐसने में ऐसने प्रेम ने जब प्रेम के चर्चा होते तो कई ठन प्रेम होते, कई ठन प्रेम। बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तृण तृण इव परिहरिवो। महाराज दशरथ के बात अगर हम करबो तो महाराज दशरथ के हृदय में राम जी के प्रति सत्य प्रेम है। तत्व प्रेम और मम और तोरा, माता सीता और भगवान राम के बीच में तत्व प्रेम है। ये अलग अलग प्रेम के भाग है। लेकिन मारीच जब लंकापति रावण के साथ में जब जाते तो चला राम पद प्रेम अभंगा। अच्छा एक निवेदन करो, जेन हाँ तोर दुश्मन है ते जाबे और वो तोला मारी, मतलब तोर मर्डर करे, समझा तो ना? जेन हाँ तोर दुश्मन है जेकर कर जात ते मारी, तो मारने वाला पर कभी प्रेम उमड़ थे? जे हाँ तोर मर्डर करी तिहिल तेकरे से प्रेम करबेगा? तो ये विरोधाभास होते नहीं। और ये विरोधाभास के कारण जब जात है मारीचा, तो जात है तो कर मन के अंदर ये अनुमान चलत है, ओकर मन के अंदर ये गुंदाड़ा चलत है का मम पाछे धर धावत। रैया तो लंकापति रावण के साथ में है, लेकिन सोचा थे वो घटना ला। हे भगवान, हे भगवान, आज कार्यक्रम उल्टा पुल्टा हो थे का? कैसे? बोले चोर के पीछे पीछे पुलिस ला भागत देखे हैं, धुआं वाला मन बागबारा वाला मन। चोर के पीछे पीछे पुलिस ला भागत देखे हैं, लेकिन मारी जैसे मारी सोचा थे कि आज पहली बार पुलिस के पीछे पीछे ये चोर के पुलिस के पीछे पीछे चोर ला भागत देखे। बोले जीव ईश्वर के पीछे भागते, भले मिले या नहीं मिले बात के बात है, जीव ईश्वर के पीछे भागते। लेकिन आज पहली बार है जो ईश्वर जीव के पीछे भागा थे। मम पाछे धर धावत। हे भगवान, मैं मिर्गा बनूं और राम जी के आगू में जाऊं, और जे मालिक के पीछे में पूरा दुनिया पड़ेगे, जे मालिक के दर्शन बर यज्ञ करते, पूजा करते, रामायण पढ़ते, गीता पढ़ते, भागवत पढ़ते, तले वो मालिक के दर्शन नहीं होए। और आज में कतका बड़ सौभाग्यशाली हो, वो मालिक है धनुष बांध धर के मोर पीछे पीछे दौड़ गई। मम पाछे धर धावत धरे सरासन। अब वो करवा दऊ का कई झन ला तो दर्शन करे के मौका नहीं मिले। अब मैं कहा फिरी फिरी प्रभु ये बिलो के वो मैं आगू आगू भागू, और मोर पीछे में दुनिया के स्वामी राम जी धनुष बाण धर के भागे। बीच बीच में लौट लौट के देखत रहूं, फिर मोगी बिलो गयो। मोर जैसे धन्य और दुनिया में कोई नहीं है, ये बात था। और आगू डहर के बाद बताएं भूमिका के साथ में ये दोहा के सोझा अर्थ आपके बीच में रखे के प्रयास करें। आओ एक ठन भजन कर ले थन, तहन यही दोहाला और कुछ खुदिया के देखो, कुछ हमारा आपके फायदा के चीज मिल जाए, कुछ जरूरत के चीज मिल जाए। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कोशिश करके देख ले दरिया सारे, नदिया सारी, दिल की लगी नहीं बुझती,
राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम बोलो राम सिया राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भज प्यारे तो सीताराम 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 भज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम बोलो राम सिया राम। लखन सिया राम चंद्र की जय। मम पाछे धर धावत धरे शरासन बाण। फिरी फिरी प्रभु की बिलोकई धन्य नमो शमआन। मारीच वो रास्ता वो सफर तय करते हुए मारीच जी के मन में ये भाव उमड़ पड़े थे कि मैं मोड़ जैसे धन्य दुनिया में कोई नहीं है। जे भगवान के हाथ में सबके जिंदगी के सबके मौत है, वो भगवान के शरण में मैं जाऊंगा। वो घटना मारीच के चित्र में खिंचा गए कि मैं आगे आगू दौड़ूं, पाछू में मोर भगवान दौड़ी धनुष बाण धर के। मैं लौट के बोला देखूं, और भगवान बोला बुलाए। अच्छा, एक निवेदन करो, वास्तविक में मारीच कर्म से भी निशाचर है और कहीं ना कहीं चाल से भी निशाचर है। कर्म से भी निशाचर है और जाति से तो भी निशाचर है। लेकिन मारीच के अंदर जे हमेशा जीवन भर जे ऐसन कभी कोई काम नहीं करे है कि ओकर व्यवहार में या विचार में या ओकर मन में ऐसे कोई परिवर्तन आ जाए। आज एकाएक परिवर्तन कैसे भाई, एकाएक परिवर्तन कैसे? परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए। लेकिन देखो, जीवन में केवल मारीच के बात नहीं, हर व्यक्ति के साथ में ऐसा घटना जब घटते तो या तो आदमी पूरा के पूरा बिगड़ जाते, या तो आदमी पूरा के पूरा सुधर जाते। या तो आदमी पूरा के पूरा बिगड़ जाते या पूरा के पूरा सुधर जाते। जब पूर्व घटना लंकापति रावण जाके सीधा केस कि मैं ये सोच के आए गो, मोला मोर काम में तोला सांप देना है। मारीच कथे काकरसन दुश्मनी करना है, बोले नाम ल व्यक्त करिस, राम नाम है। अयोध्या के राजा दशरथ के बेटा है, जो भी परिचय दिस वे मारीच फट ले जान गया। और मारीच निवेदन करिस, बोले लंकापति जेला ते आदमी समझा था सो आदमी नहीं को, जेला ते आदमी समझा था सो आदमी नहीं हो, वास्तविक में वो कौन है तेला मैं जानता हूँ कौन है। बोले मारीच व्यक्त करी शांतम स्वात प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सभ्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम गरे वंदेकम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणि न्याय स्वीरा रघुपते हृदय स्वीत सत्यम वदामि च भवानी खिलातंतात्मा। रावण वो साक्षात ईश्वर है, वो भगवान है, लेकिन रावण नहीं मानिस। अब जब रावण नहीं मानिस और दूसरा बार लंकापति रावण कथे में ओकरे ते मोर मोहरा बन और ओकरे काम करो, जा ओकरे करो। तब मारी सोचिस का उभय भाति देखा निज मरना, मरना तो है ही है, मरना तो है ही है। मारी सोच डारिस उभय भाति देखा निज मरना, तब ताके सी रघुनायक शरण।
एक निवेदन करो, जीवन भर आप का करे हो का नहीं करे हो, ये बात की बात है। जीवन भर आप गलत काम करे हो, जीवन भर पापी रहे हो, जीवन भर दुराचारी रहे हो, लेकिन अंतिम समय में अगर आपके चेतना, आपके खुद के अंतरात्मा हृदय जे दिन अगर पलटी मार दे, जैसे उदाहरण बताओ, अन्यथा मत को मोर बात ला, जैसे कई जन एकदमे च मंदवा रथे, शराबी रथे, डेली शराब पिया थे, ओला कबे ते कत को कोशिश कर, दवाई खवा डार, कुछ भी कोशिश कर, वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़े। लेकिन छोड़ी कब? जब ओकर खुद के अंदर के वो भाव जागृत हुई, अंतरात्मा जब बोला धिक्कार ही के वास्तविक में गलत है, तो निश्चित वो दिन दिशा बदल जाए। जैन मारी जीवन भर गलत काम करेगे, जैन मारी अत्याचार करे है, पाप करेगे, लेकिन रावण होकर जीवन में ऐसे, और रावण हले की रावण अत्याचारी है, लेकिन रावण के आय के कारण मारीच, वो घटना के कारण मारीच के विचार में परिवर्तन आ गया, परिवर्तन आ गया। और वही कर जाए कि पहली सोचे से तब ताके सिर रघुनायक शरणा, और तब उभय भांति देखा निज मरना। औ किस मारी छा उतर देत मोगे बधव अभागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। हे भगवान, तोर जैसे पापी के हाथ में मरे से तो अच्छा, तोर जैसे पापी के हाथ में मरे से तो अच्छा मैं ओकरे हाथ में मर जाऊं, जेकर हाथ में जीवन, और ओकरे कारण ओकर अंतरात्मा प्रेम जागृत हो गए, तब मारीच के प्रेम ला। ऐसने में इसने प्रेम नहीं, अभंगा प्रेम, कभी भंग नहीं होने वाला प्रेम। अच्छा, एक निवेदन करो, देखो जब मारीचला मार के भगवान राम, वो तो खेल में पहली बोले, ये पहली से थीम बने हुए, पहली से स्क्रिप्ट तैयार है, अब वो स्क्रिप्ट के बीच में लीला चला थे। मारीचला मार के जब भगवान राम वापस लौटिस, बात ला समझत रहो दाई, मारीचला मार के भगवान राम जब वापस लौटिस, काबर ये सारा खेल रावण के नहीं हुआ, ये सारा खेल रावण के नहीं हो, ये सारा खेल का करे भगवान राम के। काबर भगवान राम जैन कारण बर जन्म लेके, भगवान के जन्म काबर हो के, जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे खरी विविध शरीरा, हरहु कृपानिधि सज्जन पीरा। बाल कांड से लेकर के अरण्य कांड तक, मतलब ये यहाँ तक के भगवान जो भी लीला करिस, लेकिन करिस, लेकिन भगवान जान डरिस। और माता सीता लगी ही सीता, जैन कारण हमन घर द्वार ला छोड़ के, जेकर कारण हमार घर द्वार ला छोड़ के, माँ बाप ला छोड़ के, प्रजा मन ला छोड़ के हमन 14 साल तपस्या काटे लाए घन सीता, वो काम करे के बेरा आगे है। माता सीता कहते मोला का करना के, पगली मोला संग देवे तब तो बनी है, तो कैसे संग दो? तब किस तुम पावक मह करहु निवासा, जो लगी करो निशा चरनासा। एक काम कर सीता, ते अपन अस्थि स्वरूप ला अग्नि में छुपा दे, और तोर प्रतिबिंब ला दे, काबर ये पार के जो घटना होने वाला के वो बहुत खतरनाक घटना है। तब भगवान पहली भगवान की लीला है। अच्छा, मारीचला मार के जब भगवान राम वापस लौटे, तो बाबा तुलसीदास जी एक ठन बात लिखे इसका, ए हा खलबधि तुरत फिरे रघुवीरा, ए हा खलबधि तुरत फिरे रघुवीरा, खलबधि तुरत फिरे रघुवीरा। जैसे भगवान राम लौटिस, तो वो कर लौटे के बेरे में एक ठन बात लिखिस बाबा तुलसीदास जी बोले, कौन ला मार के लौटा थे? मारीचला मार के लौटा थे नहीं किस, बोले कौन ला मार के लौटा थे? तो खल बधी, खल के वध करके, मतलब मारीचला मार के नहीं, खल ला वध करके, मतलब मारीचला मार के लौटा थे।
ये विरोधाभास आते कि नहीं? अच्छा ये करा मारीच अपन आप लगा समझते कि अस जिया जानी दसानन संगा और चला राम पद प्रेम अभंगा, जेकर हृदय में राम के प्रति अभंगा प्रेम हो गए वो कभी खल हो ही नहीं सके। भाई जेकर हृदय में राम के प्रति प्रेम आगे ये थोकन भाव सुंदर कांड में लेके चलो आप। हनुमान जी महाराज पूरे रखवारे देख बहु कभी मन किन्ने विचार अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पहिसार, ये प्रसंग की पुष्टि करे बर। अब जैसे लंका में खुसरिस मसक समान रूप कभी धरी, लंका चले सुमरी नर हरी, नाम लंकनी एक निस्तरी सो कह चलिस, मोघी नंदरी जाने नहीं मरोम सठ मोरा, मोरे हार जहां लगी चोरा, अवत की बेर मुठिका एक महा कभी हनी, रुधिर बमन धरनी ठनमनी। जैसे लंकनी मुठका जे लंकनी हाँ हनुमान जी लिखाऊं कहा रही से ते लंकनीला जब एक मुटका मारीस तब खून के उल्टी करीस, तब जे रावण के बारे में सोचत रहीस, ते लंकनी राम के बारे में सोचत है, ते लंकनी राम के बारे में सोचत है। मतलब काबर बोले जब हनुमान जी जैसे संत के जब मुटका पड़ीस तब जतका कन वो आए बाएं खाए रही सोही। मैं कहता हूँ भाई जतका कन आए बाएं खाए रही, मतलब रावण के अन्न उल्टी होके बाहर हो गए, और जैसे रावण के अन्न उल्टी होके बाहर हुई तो बाचिस से वास्तविक तत्व, मतलब गलत चीज ला छोड़बे तभी अच्छा चीज आगी, और अच्छा चीज ला छोड़बे तो गलत चीज आगी, गलत चीज बाहर हुई तो अच्छा चीज आगे। मुटका पड़े के बाद में लंकनी रावण के बारे में सोचना छोड़ अभी कर हुई विरोधाभास से। मारीच जब जात है तो मारीच के अंदर तो प्रेम है, मारीच के अंदर तो प्रेम है। कैसन प्रेम? बोले चला राम पद प्रेम अभंगा, और वही प्रेम के कारण मारीच के अंदर में अनुराग जागृत हो गए, नहीं तो मारने वाले के ऊपर कभी प्रेम नहीं हुआ। ओकरे कारण की इसकी मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, और फिर मोह बिले कोई धन्य न मौसम। लेकिन वो कर की खलवधि तुरत फिरे रघुवीरा, धुआं वाला मनो बाग बहरा वाला मन की हिन बाबा तुलसीदास ला। जब मारी चला एक तरफ कहा था भगवान के प्रेमी है, और कैसन प्रेमी है? बोले अभंगा प्रेमी है। तो अभंगा प्रेमी कभी खल हो सकतेगा? लेकिन देखो मारीच मारीच सोचिस हे भगवान जीवन भर पाप करने वाला मारीचला, मारीच मन में सोचेगे जीवन भर अत्याचार करने वाला मारीचला, जीवन भर पाप करने वाला मारीचला, आज ते मुक्ति दे था, तुम्हें ये कलम तोला लगन नहीं दो प्रभु, तोला लगन नहीं दो, भले में तोर काम में सहायता करत है। मारीच जब मिर्गा बने तो सहायता नहीं हो है। मारीच कथे भले मोला कलंक लग जाए, मैं पापी के पापी भले रही जाऊं, बाकी मैं तोला कलंक नहीं लगन दो परमात्मा, मोर प्रेम मोर अंदर के। ओकरे कारण की इसकी बोले खल वधि फिरे तुरत रघुवीरा। कौन ला मार के फिरत है? बोले दुष्ट ला मार के फिर, दुष्ट ला मार के फिरे। जीवन में अगर खुद कष्ट पाके, जीवन में अगर खुद कष्ट पाके, खुद तकलीफ पाके अगर काकरो कोई काम बन जाते तो एकर से बड़े कोई उपकार नहीं है। सोच के देखो मारीच अगर मिर्गा नहीं बनती तो माता सीता के हरण कहाँ ले होतीस? मारीच अगर मिर्गा नहीं बनती तो माता सीता के हरण कहाँ ले होतीस? और माता सीता के हरण नहीं होती तो लक्ष्मण ला शक्ति कहाँ लगतीस? और लक्ष्मण ला शक्ति नहीं लगती तो रावण कहाँ ले मरतीस? और रावण नहीं मरती तो धूमा में रामायण कहाँ ले होतीस? सोच के देखो ना भाई, धूमा में रामायण होतीस, रामायण था तो इच कर आरण्य कांड में समझ देतीस, किष्किंधा सुंदर और लंका कांड हम जानबे नहीं करते। तो ये बात है, अगर हम खुद तकलीफ पाके, खुद संकट में पड़ के, खुद दर्द पीड़ा ला झेल करके अगर कोई दूसरा ला सुख देथन या कोई दूसरा के बने बुनाए काम अगर बना थे तो हमारे जैसे तकदीर वाला दुनिया में कोई नहीं। ओकरे कारण मारीच कथे हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं भले बदनाम हो जाऊं, मैं भले बदनाम हो जाऊं, बाकी दुनिया का मन तोर ऊपर उंगली मत उठाए, दुनिया का मन तोर ऊपर उंगली मत उठाए करके मारीच के प्रेम मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, और फिर प्रभु बिलो कहीं धन्य नमो समान। जैन मारीच अपना। अच्छा एक निवेदन करो आप सबसे,
जब का जन सब जन जब ये हो तो सब जन के आत्मा या जीवात्मा एक जगह इकट्ठा हो, सब जन अपन अपन भाव रखें। ते कत का पुण्य के भागी यस, ते कत का पुण्य के भागी यस, ते कत का पुण्य के भागी यस। तो सब जन अपन अपन पुण्य ला जब सामने रखिन तो मारीच की हिस मोर जैसे पुण्य के भागी दुनिया में कोई नहीं। मोर जैसे पुण्य के भागी दुनिया में कोई नहीं है। काबर मोर जैसे दुष्ट के भी उद्धार कर दिस भगवान। जैसे कई जन नहीं कथेगा ये बात उठते, अरे यार जीवन भर जे दोगलई करे है, जीवन भर पाप करे है, दिन भर लूट मार के खाए पिए गए, अंतिम समय कहीं भगवान के नाम ली थोड़े होकर मुक्ति हो जाए। अब ये बात ला मत कहूँ, ये मारीच के प्रसंग उदाहरण है। जीवन भर भले पाप करेगा, जीवन भर भले कुछ भी गलत कम करेगा, लेकिन अंतिम समय में अगर तोर जुबान से भगवान के नाम निकल गए तो निश्चित है तोर जीवन के उद्धार हो जाए। कई जन कहते वैसे कैसे हो जाए, वैसे कैसे हो जाए? तो बोले आराम से हो जाए। जैसे एक क्लास में दो जन लड़का पढ़ा थे, दोनों जन 10वीं में है। एक जन लड़का होशियार है और एक जन लड़का पट गधा है। अब दोनों लड़का पेपर दिलाही तो एक जन लड़का अपन योग्यता के बल में पेपर बनाही तब पास होही, और दूसरा लड़का का ओकरे नकल मार के अगर सही सही पेपर बना दे तब बता पेपर जांचने वाला बोला फेल कर ही पास कर ही। कैसे बा भाई? ओकरे नकल मार के घाले की गधा है, सबो जाना थे ये पट गधा है, लिखे नहीं आए न पढ़े नहीं आए, लेकिन वो दूसरा के नकल मार के अगर पेपर सही बना दी तब पेपर जांचने वाला बोला फेल कर ही कि पास करी, पास कर ही कि नहीं भाई? तो मोर कहे के मतलब जीवन भर भले ते पापी रहा, लेकिन अंतिम समय में जीवन के अंतिम छोर में दूसरे के नकल मार के भी अगर तूने भगवान का भजन कर दिया तो भगवान इतने बड़े दयालु हैं कि भाव को भाव अनख आलस को नाम जपत मंगल दिसे दस को भगवान आपके भी जीवन का उद्धार कर देंगे। ये मारीच के प्रसंग थे। आओ एक भजन करबो, फिर और कुछ आगे चर्चा करे के प्रयास। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।
सिया राम। चल मन को केंद्रित कर श्री हरि जी के चरणों में। चल मन को केंद्रित कर श्री हरि जी के चरणों में। भोग विलास में समय गवामत कुछ भी नहीं है सपनों में। छोड़ आलस सकल विश्राम, छोड़ आलस सकल विश्राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। मम पाछे धर धावत धरे शरासन बाल। ये मारीच के भाव। अब थोड़ा से आगे पैदांचल था। मारीच ये सोचा सोचा जाते कि मैं भगवान के काम करूं। अब बनिस का बाबा तुलसीदास जी की तेगी बन निकट दसानन गयवो तब मारीच कपट मृग भयवो अति विचित्र कछु वर्णि न जाई। अब भगवान के नाटक में पूरा ईमानदारी के साथ में रोल करा थे कौन? मारीच। भाई रोल करे बर अतकागन पंचायत करे है। अब रोल करा थे। देखो इंसान के नाटक में रोल करने के बजाय अगर भगवान के नाटक में रोल मिल जाए या भगवान के नाटक में अगर कोई पाठ मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। भी आप सबसे निवेदन, आदमी के नाटक में तो रोल कर करके पूरा जिंदवन खत्म हो गए, लेकिन कभी भी अगर मौका मिले तो भगवान के नाटक में अगर कोई पाठ मिल जाए छोटे मोटे तो जीवन धन्य। और मारीच ला भगवान के नाटक में पाठ मिले का के पाठ? मिर्गा बने के पाठ। बाबा तुलसीदास जी की से तेगी बन निकट दसानन गयवो तब मारीच कपट मृग भयवो अति विचित्र कछु वर्णि न जाई। कनक देह मणि रचित बना। अच्छा एक निवेदन आओ, मोला ऐसे लगता है कि मारीच के अंदर अत का चेतना आगे दाई हो। अत का चेतना आगे भैया का होना है तेला पहले ही जानना रहे का कथा का। फिर वो दोहा ला, आप जो दोहा जे बोले के हो तेला मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। और नीचे वाला लाइन फिर फिर प्रभु ही बिलो के वो धन्य न मो समान। अच्छा मान लो जैसे भगवान बालिल मारू करके कसम खाए रही से सुग्रीव कर ओकर मितान करनी खींच का कि सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही मार। तो बाली सन खेल करिस का मार देस, बाकी राक्षस ला मार देस। लेकिन ये मारी सन खेल काबर करत है? मारी सन खेल काबर करत है? तो निवेदन करत हो, निवेदन करो
मारीच पहली ले जाने। अब कारण ये कि तब मारीच कपट मृग भयो। आप सबसे निवेदन है, भगवान के समीप अगर जाना है तो निश्चल भाव होकर के, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भाव। कपट अगर कपट त्याग करके अगर हम भगवान के समीप जाबो तो भगवान हमर जल्दी संहार करी। अच्छा, मारीच ला तो मारेज बर, मिर्गा ला तो मारेज बर जाते, तो मिर्गल मारेज बर जाते, तुरंत काबर नहीं मारिस? बोले ये कारण नहीं मारिस, ये कारण। अच्छा, एक निवेदन और करो, जैसे बाण लगिस, जैसे बाण लगिस तो मारीच अपन वास्तविक स्वरूप ला, मिर्गा के स्वरूप ला छोड़ करके वास्तविक स्वरूप में आ गए। काबर? मारीच जान डरिस, मारीच जान डरिस कि अगर मान लो यही भेष में रहूं तो शायद मोर जीवन की मुक्ति नहीं हो पाई। मान लो मैं मिर्गा ही स्वरूप में रहूं तो मोर जीवन के मुक्ति नहीं हो पाई। ओकरे कारण काबर? भगवान के नियम है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ओकरे कारण मारीच कपट के मृग बन के तो जात है, और ऐसा सुंदर मृग बनिस दाई हो जेकर कोई गणना नहीं। अति विचित्र कछु वर्णन न जाई, कनक देख मुनि रचित बनाए। सोन के मिर्गा दुनिया में कभी नहीं हो, और सोन के मिर्गा बनी गए तो वो रहेंगे नहीं, सोन के मिर्गा थोड़े रहेंगे। सोन के मिर्गा मान लो सोना के मिर्गा बना दे तो रहेंगे थोड़े। बाबा तुलसीदास जी कई ठन बात ऐसे लिखे कि कनक देख मनी रचित बनाई। बोले वो ऐसे भी मिर्गा के जो चमड़ी के वो लगभग देखा जाए तो स्वर्ण आकार में ही दिखते, लेकिन ये कोई खास रीस हुई। कनक देख मनी रचित बनाई, जिस तरह स्वर्ण का जो चमक था वैसे मारीच जब मिर्गा बना तो मारीच के शरीर से वैसे चमक निकलने लगा, जिसे देख करके माता सीता आसक्त हो गई। सीता परम रुचिर मृग देखा, और अंग अंग सुबनोख नवेश। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग अति सुंदर कर छाला। माता सीता निवेदन करी, स्वामी मिर्गा बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया लगत है, जान अनाथ वो मिर्गा ला मार के ओकर चमड़ी ला दे। भगवान राम कथे काय करबे? एक जन व्याख्याकार बहुत बढ़िया भाव के हतरी से, सोन कस दिखत है स्वामी, स्वर्ण कस एकर चमक है, जाना मार के ओकर चमड़ी लला दे। सोना सोना रटन धर दिस भगवान है, ये माता सीता का। भगवान सोची सीता सोना 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 कथत अतकी बड़ सोना काय करबे, ते फिकर मत कर, मैं तोला ऐसे जगह भेजूं जहां सोन के खदान नजर आजी। उठे शीतल भेज दी सोन के लंका में। ऐसा बुद्धिमान है मानव ईश्वर को धोखा देता के सज्जनता का वेश बनाकर दुष्ट आचरण कर लेता है। अब भगवान होकर पीछे भगेस, भगवान जब पीछे भगेस तो बाबा तुलसीदास जी एक ठन बात कहिन का। बाबा तुलसीदास जी एक ठन बात लिखेन, मारीच मिर्गा बने हैं, और मारीच मिर्गा बने हैं आगू आगू दौड़ा थे, पीछे में भगवान राम तीर कमान लेके दौड़ा थे। उतकी बेर बाबा तुलसीदास जी एक खन भाव लिखेन, बोले का ने निगम नेति शिव ध्यान नयावा, निगम नेति शिव ध्यान नयावा, माया मृग पाछे सुधावा। निगम नेति शिव ध्यान न पावा। कौन भगवान दौड़ा थे?
मिर्गा के पीछे कौन भगवान दौड़ा थे? बोले निगम नेति शिव ध्यान न पावा। नेति अर्थात जिनके गुणगान स्वयं वेद भी नहीं कर सकते, जिनके ध्यान करने से भगवान शिव जी भी कभी कभी माता शिव जी भी विचलित हो जाते हैं, शिव जी भी कभी कभी प्राप्त होने को नहीं होते। ऐसे भगवान राम होकर पीछे दौड़ा थे। बोले माया मृग पाछे सो धावा। बड़ा अजीब सी बात है, माया मृग के विभाजत है। मैं पहले के पुनः ये बात न बार बार बोले स्क्रिप्ट पहले तैयार, थीम पहले तैयार कर। देखो ये बात सारी लीला कर, अगर मान लो ऐसे नहीं करते तो एक पहले रावण हुई सोच के गेरीस ना, रावण हुई सोच। रावण ला जब पता चलिस कि खरदूषम मौसम बलवंता, बोले खरदूषण ला मारने वाला सिवाय भगवान के कोई नहीं है। अब ये राजकुमार हा वनवास आ गए, राजा के बेटा कहते खरदूषण ला मार दे। सब जन कथे भगवान एला करके, सब जन कथे भगवान एला करके, तो कब तक मन भगवान ने परीक्षा लेना चाहिए। रावण सोचा थे ये नाटक लम्बे बनाए हो, लेकिन भगवान होकर पहली नाटक बनाया। रावण सोचिस कि अगर मान लो ये आदमी हो ही तो मिर्गा के पीछे भागी, सोन के मिर्गा के पीछे। अगर ये आदमी हुई तो सोन के मिर्गा के पीछे भागी, और भगवान हुई तो जान ना रही। लेकिन जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तीन तैसे। जे हा भगवान ला जैन भाव से भसते वही भाव से उला दर्शन देते। काबर रामचरित मानस में कई जन ऐसा पात्र है जे भगवान ला जाने की कोशिश करिस, और कई जन ला तुरंत जन्मा दिस भगवान हमें कौन होते ला, और कई जन ला जीवन भर नहीं जन्माइस। जैसे रावण है, रावण ला जीवन भर नहीं जन्माइस, लेकिन जानते कौन? बोले जे जान ही ते ही देख ही जनाई, और जानत तुम्ही हो ही जाई। भगवान को जानते कौन है? ओकरे कारण तो किस बोले अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। भगवान के चरित्र के केवल सुजान तत्व के लोग पा सकते हैं। अब जे काकरो ध्यान में नहीं आए थे माया मिर्गा के पीछे भागत। अब लीला देखो, नाटक देखो। जब मरी जैसे बाण लगी तो बाबा तुलसीदास जी की लक्ष्मण कर प्रथमय ले नामा। मरे एक बेरा सब जन भगवान के नाम लेते, तो ये मारीच का है कि हाय लक्ष्मण की, हाय लक्ष्मण की। तो ये पहली स्क्रिप्ट तैयार नहीं है। हाय लक्ष्मण कही के कौन ला सुने? बोले पंचवटी माता सीता के तेला। हाय लक्ष्मण की भले बाद में पाछे सुमिरन मन बहु रामा। पहली लक्ष्मण के नाम एक कारण कि लक्षण धाम सो राम प्रिय। भगवान राम भरत ला घलुक लेके जा सकत रही इस वनवास, शत्रुघ्न ला लेके घलुक जा सकत रही से, लेकिन नहीं, शेष सहत शीस जग कारण। बोले लक्ष्मण जी लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण लक्ष्य है, और जाना थे भगवान 14 साल के वनवास जाही तो लक्ष्य की जरूरत पड़ी करके। ओकरे कारण मारीच की हे भगवान तोला अब बड़ दौड़ा डारे प्रभु, अब मैं तोला दौड़ाना नहीं चाहूं, मोला लक्ष्य में ले ले, मतलब मोला मार दे। ओकरे कारण हाय लक्ष्मण की हिस, वो दूसरा बार की हिस, लेकिन सुनने वाला दूसरा सुने, और जाके लक्ष्मण ला भेज दिस। अंतिम में मारीच की मुक्ति हो गए। ये भाव आपके बीच में रखें, और लीलावती के संकेत आप सबके श्री चरण में प्रणाम करते हुए एक अंतिम भजन, और अंतिम भजन के साथ फिर जय श्री प्रीति तिलक मोहे सी लागी, हो गई मैं मतवारी। बल जाओ अपने पिया को कि मैं जाऊं वारी वारी। मोह सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जानी दुनिया सारी। फिरो मैं हारी
भारत देश में गाँव कहीं में गाँव है, अपने गाँव लोग हैं, लोगों सीने में रहता है दिल, और दिल कहता है कहता है कहता है कहता है कहता है कहता है दिल। क्या कहता है दिल राम जी? जय 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 श्री राम। ला 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 मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। मेरा रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। आते संत ज्ञान सुनाते राम कहानी, आते संत ज्ञान सुनाते राम कहानी, जीवन की बगिया महकाते संत ज्ञानी। मेला रामायण का, मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ थोड़ा सा है ये पल। हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ थोड़ा सा है ये पल। ये एक बार चली गई ये जो बार, लौट के ना आएगी उतनी बार। मेला रामायण का, मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। भरोसा इस मिट्टी की तन का, बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन का। क्या है भरोसा इस मिट्टी की तन का, बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन का। ये एक बार चली गई ये जो बार, लौट के ना आएगी उतनी बार। मेला रामायण का, मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, जीवन की बगिया को महकाते संत ज्ञानी। मेला रामायण का, मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है।
आके चला जाता है, मेरा रामायण का आता है हर बार आके चला जाता है।